देखो बेटा, अगर आप गल करिए, आज जो हमने टॉपिक कवर करना है इसमें वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं, वाई को डिनोट करते हैं हम इनकम के साथ। सो नेशनल इनकम को हम एन वाई के साथ डिनोट करेंगे। सो दैट विल बी योर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एक्सप्लेन करने की और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें है प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। अगर हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें बेटे, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली नेशनल इनकम क्या होती है? अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड, नेशनल इनकम is the market value of final goods and services during an accounting year within the domestic territory of a country। सो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली हमारी नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच उसकी मार्केट वैल्यू विद एन अकाउंटिंग है, ठीक है ना। सो इसमें जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो जीडीपी एट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट की जाती है, और जो नेशनल इनकम है उसे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के इक्वल माना जाता है। सो हम यहाँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। सो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली पता चल गया ना कि हम जो प्रोडक्ट हम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री बना रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू पता की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली नेशनल इनकम निकाली जाती है, ठीक। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले जो जीडीपी होता है ना, जो मैंने बताया आपको कि हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो जीडीपी होता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन को हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस बताते हैं। और वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू मतलब जो आपने वैल्यू ऐड की उसे वैल्यू एडिशन कहा जाता है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है इज इक्वल टू सेल्स। अगर आपने सारा माल सेल कर दिया, अगर आपने कुछ माल पड़ा है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये चेंज इन स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसे चेंज इन स्टॉक बोलते हैं।
अब हम बात करें वैल्यू ऑफ इनपुट क्या होती है, जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो हम रॉ मटेरियल पे पैसा खर्च करते हैं। सो वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू एडिशन आ गया। समझ आया यहाँ पर? अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यहां तक क्लियर हो क्या नहीं? बेसिकली क्या है कि हमने वैल्यू कितनी ऐड की, जैसे आपने कणक खरीदी, उससे आपने क्या बोलते हैं उसे, फ्लोर मतलब आटा बनाया, तो आपने वैल्यू क्या ऐड की, आपने उसको पीसा या कुछ भी किया, सो दैट इज वैल्यू एडिशन, जो आपने प्रोसेस किया उसमें। समझ गए? इसमें नेशनल इनकम उसके थ्रू कैलकुलेट की जाती है। अब हम चलते हैं, पता लगा? अब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारा आ गया। हम अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम निकालेंगे, जो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए, जी का मतलब होता है बेटा ग्रॉस। अब यहां पे ग्रॉस है, यहां पे नेट है। ग्रॉस में से अगर हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेट। याद रखिएगा। और नेट में डेप्रीसिएशन ऐड कर दोगे तो ग्रॉस। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना। डी मतलब होता है डोमेस्टिक, एन मतलब होता है नेशनल। तो इसमें नाइफा ऐड होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर वाले लोग यहाँ पे भेजते हैं, बाहर की नहीं। उसके बाद हमने जाना है पी, पी सेम है, हो गया। अब हमने जाना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में, तो इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, प्लस होंगे। सॉरी, जब हमने मार्केट प्राइस पे जाना होता है तो हाँ ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हमने फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और सब्सिडीज क्या होती हैं, प्लस होती हैं। सो इस तरह जो है वो हमारी नेशनल इनकम बनती है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से आपने कन्वर्ट करना है उसे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। इसके अलावा दो मेथड्स और भी हैं जिसके थ्रू हम जो अभी नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आई विल हैव टू एक्सप्लेन समथिंग। आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। सो ये वे है जिसके थ्रू आप एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हो, जिसे क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम। अब जो दूसरा मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या होता है कि आपके द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर वो कैलकुलेट किया जाता है। उसमें क्या था कि मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, इसमें आपका एक्सपेंडिचर। सो अकॉर्डिंग टू दिस, नेशनल इनकम is calculated by calculating the expenditure incurred on market value of final goods and services during an accounting year. By the normal residents of a country. मतलब इसमें क्या होता है कि आपका फाइनल एक्सपेंडिचर जो आपने अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज पे किया है वो कैलकुलेट किया जाए। सो इसमें भी सबसे पहला होता है जी प्राइवेट फाइनल
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम जैसे लोग खाने पीने के लिए करते हैं, ठीक है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे? जैसे खाने के लिए हम चीजें खरीदते हैं, पहनने के लिए कपड़े खरीदते हैं, दे आर कंज्यूमेबल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद आता है जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट करती है फाइनल गुड्स एंड सर्विस। कैसे? जैसे जो उन्होंने डिफेंस की फोर्सेस रखी हुई हैं, उन्हें वो सैलरी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें वो सैलरीज दे रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है। सो ये फाइनल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद आता है जी इसमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को दो पार्ट्स में बांटा गया, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। अब जो नेट एक्सपोर्ट है वो तो मतलब है जब आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसे नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको तीन पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो हम करते हैं, घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, मोटे खर्चे। दूसरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो बिजनेसमैन करता है, फैक्ट्री डाल ली, बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद ली, वो। तीसरा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बड़े खर्चे कहां करती है, रोड्स बना दिए, डैम्स बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर लिए, वो। ठीक है। अब ये तीनों खर्चों को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, सॉरी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें ये दोनों आ गए, ऐड करते हैं हम जब तीनों को, इंक्लूडिंग नेट एक्सपोर्ट, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें नेट एक्सपोर्ट भी आ गया, जब हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। वही चीज, द मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसमें से आपने बाद में निकालना क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या करोगे, वही आपने जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, प्लस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस करोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस करोगे सब्सिडीज। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा मेथड, समझ आ गई? तीसरा मेथड है इनकम मेथड, है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, नेशनल इनकम is the sum total of final goods and services. I'm sorry, sum total of the factor income earned by normal residents of a country during an accounting year in the form of rent, interest,
वेजेस एंड प्रॉफिट। सो इसमें नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, सम टोटल करके, कि फैक्टर इनकम को जब हम सम टोटल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे लोगों ने काम किया है उसके बदले उन्हें जो इनकम मिलती है, जैसे लेबर ने काम किया उन्हें वेजेस मिली, आपने अपनी लैंड दी हुई है किराए पे, आपको रेंट मिला, आपने अपना पैसा दिया हुआ यूज करने का, आपको इंटरेस्ट मिला, आपने एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट बचता है। सो दीज आर द फैक्टर इनकम जो आप अर्न करते हो बाय रेंडरिंग द सर्विसेज, तभी से फैक्टर इनकम कहा जाता है। ठीक है। सो इसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जो फैक्टर इनकम्स हैं। एक होता है जी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें आ जाती हैं बेटे वेजेस, सैलरीज। इट इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। और दूसरा आती है जी अपनी ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें आ जाता है जी ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट, ठीक है ना, फीस, ये चीजें आ जाती हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड बंदों के लिए होती है। थर्ड आ जाती है जी मिक्स्ड इनकम, मतलब कुछ बंदों की इनकम कंपनसेशन वाली भी होती है प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस वाली भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा काम भी कर रहा है, उसे सैलरी भी मिल रही है, प्लस वो अपना बिजनेस भी कर रहा है, तो उसकी जो इनकम है वो मिक्स्ड इनकम मानी जाए, अ सॉर्ट ऑफ। ठीक है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस में बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड बंदों की इनकम मानी जाती है। ठीक है ना। जैसे आपको जो ऑपरेटिंग सरप्लस में जो रेंट आ रहा है वो भी इसी का पार्ट होगा। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये इसी में आता है। ठीक है ना। उसमें सैलरी एंड वेजेस आ गई, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम मैंने आपको बताई, सॉरी। सो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो इनकम मेथड में आते हैं। तो जब इन तीनों को आप ऐड करोगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जिसमें सैलरी वगैरह आ जाती है, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें रेंट इंटरेस्ट आ जाता है, और मिक्स्ड इनकम जिसमें दोनों आ जाते हैं, तो इन तीनों को मिला के 1 + 2 + 3 बन जाएगा आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपने बनाना क्या है, ये बन जाएगी आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। तो आपने बनाना है इसे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें क्या ऐड करोगे आप, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में ऐड हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये बन जाएगी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर, डन, क्लियर। सो दैट इज नेशनल। सो ये थे मेथड्स जिनके थ्रू हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड, जिसमें आपके प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू को पता किया जाता है जो हमने प्रोडक्ट बनाया है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरे में क्या था, आपके एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट किया जाता है जो हमने खर्चा किया है। ठीक है। तीसरे में क्या था, आपकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को। फैक्टर इनकम का मतलब होता है जो सर्विसेज के अगेंस्ट आपने जो इनकम जनरेट की। थैंक यू सो मच।